नमस्ते मेरे दोस्त, ऑफिस से स्वागत है जी मैथमेटिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 8 और आज हम ट्रिगोनोमेट्री में ठीक से कदम रखते हैं, रेशियोज और आइडेंटिटीज। एक बात पर जरा रुकिए, जो भी एंगल आप कभी मेजर करेंगे, जो भी वेव आप कभी ग्राफ करेंगे और जी के आधे इक्वेशंस भी चुपचाप तीन साधारण रेशियोज पर टिके हैं जो रेडियस 1 के एक सर्कल पर खींचे जाते हैं। जब डेविड पहली बार इस सर्कल से मिला तो उसने हर क्वाड्रेंट का हर साइन अलग अलग फैक्ट की तरह याद करने की कोशिश की। एक बेहतर तरीका है, तस्वीर को एक बार साफ देख लीजिए और हर साइन, हर आइडेंटिटी हमेशा के लिए उस तस्वीर से खुद निकल आती है। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम वो तस्वीर साथ बनाएंगे। एक धीमी सांस लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, एंगल मेजर, डिग्रीज और रेडियंस, और दोनों के बीच साफ तरीके से आना जाना। दूसरा, ट्रिग रेशियोज, खुद यूनिट सर्कल से सीधे पढ़े गए और 4 क्वाड्रेंट्स में उनका साइन। तीसरा, फंडामेंटल और पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जो साइन, कोसाइन और टैंजेंट को आपस में जोड़ती हैं। चौथा, कंपाउंड एंगल्स, डबल और मल्टीपल एंगल्स और सम टू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। और पांचवा, जी की ड्रिल्स, एक वर्कड आइडेंटिटी, एक मैच और शॉर्ट आंसर राउंड, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सके। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं। हम एंगल कैसे मेजर करते हैं और सर्कल से रेशियो कैसे पढ़ते हैं। एक पूरा टर्न 360 डिग्रीज है और ये 2 पाई रेडियंस भी है, तो 180 डिग्रीज बराबर पाई रेडियंस होता है। एग्जैक्टली यह एक बराबरी याद रखिए, बाकी हर कन्वर्शन उससे निकल आएगी। अब रेडियस 1 का एक सर्कल सोचिए, ऑरिजिन पर सेंटर्ड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किए गए एंगल थीटा के लिए कोसिन थीटा बस उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जहां एंगल सर्कल से मिलता है, और साइन थीटा उसका वाई कोऑर्डिनेट है। टैंजेंट थीटा है साइन थीटा भाग कोसाइन थीटा। सीकेंट, कोसीकेंट और कोटैंजेंट कुछ नया नहीं है, ये बस 3 रेसिप्रोकल्स हैं, कोसिन, साइन और टैंजेंट के बारी बारी से। और 5 स्टैंडर्ड एंगल्स ठंडे दिमाग से याद रखिए, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज। लगभग हर जी न्यूमेरिकल इन्हीं 5 पर टिका है, तो ये तुरंत आने चाहिए, कैलकुलेट करके नहीं। अब इस सर्कल को देखिए, क्योंकि ये हर साइन रूल को एक ही तस्वीर बना देता है। जैसे एंगल बढ़ता है, एक पॉइंट सर्कल पर घूमता है और उसके कोऑर्डिनेट्स ठीक कोसाइन थीटा और साइन थीटा होते हैं। क्वाड्रेंट 1 में 0 से 90 डिग्रीज तक साइन, कोसाइन और टैंजेंट तीनों पॉजिटिव हैं। यह वो दोस्ताना क्वाड्रेंट है जहां से हर कोई शुरू करता है। क्वाड्रेंट 2 में 90 से 180 डिग्रीज तक सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, कोसिन और टैंजेंट दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। क्वाड्रेंट 3 में 180 से 270 डिग्रीज तक सिर्फ टैंजेंट पॉजिटिव होता है, साइन और कोसाइन दोनों वहां नेगेटिव हैं। और क्वाड्रेंट 4 में 270 से 360 डिग्रीज तक सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होता है। 4 शब्द क्रम में बोलिए, ऑल, साइन, टैंजेंट, कोसाइन। हर क्वाड्रेंट के लिए एक और हर रेशियो का साइन बिना किसी शक के तुरंत निकल आता है। अब वो आइडेंटिटीज का परिवार जो सब कुछ आपस में जोड़ता है। मुख्य आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये उसी सर्कल से सीधे आती है जो हमने बनाया, क्योंकि उस पर हर पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस 1 पर है, और पिथागोरस के अनुसार वह डिस्टेंस ठीक साइन स्क्वायर्ड प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड है। उस मुख्य आइडेंटिटी को कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए तो मिलता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसके बदले उसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए तो मिलता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और 2 सिमेट्री रूल्स ठंडे दिमाग से याद रखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, जो साइन को एक ऑड फंक्शन बनाता है। कोसाइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा, जो कोसाइन को एक इवन फंक्शन बनाता है। अब एक पूरी आइडेंटिटी साथ में साबित करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। Prove that 1 minus cosine 2 theta divided by 1 plus cosine 2 theta equals tangent squared theta. Step 1.
ठीक वही लिखिए जो साबित करना है। 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर सिंप्लीफाई होना चाहिए। स्टेप 2, न्यूमरेटर को एक डबल एंगल फॉर्म से संभालिए। 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप 3, डिनोमिनेटर को दूसरे डबल एंगल फॉर्म से संभालिए। 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा इक्वल्स 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। स्टेप 4, दोनों को रेशियो में वापस डालिए। यह बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा और 2 साफ कैंसिल हो जाते हैं। बचता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा। स्टेप 5, निष्कर्ष निकालिए। साइन भाग कोसाइन ही टेंजेंट है, तो यह टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, ठीक वही जो साबित करना था। रास्ते पर ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, सब्स्टिट्यूट, कंक्लूड। यही डबल एंगल फॉर्म्स ज्यादातर आइडेंटिटी सवाल खोल देते हैं जो जी पूछ सकता है। अब चैप्टर का दिल, जहां से डबल एंगल फॉर्मूला सच में आते हैं। इन 4 फॉर्मूला कार्ड्स के पैनल को देखिए। पहला, साइन के लिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ अ प्लस और माइनस बी इक्वल्स साइन ए कोसाइन बी प्लस और माइनस कोसाइन ए साइन बी। दूसरा, कोसिन के लिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कोसिन ऑफ अ प्लस और माइनस बी इक्वल्स कोसिन अ कोसिन बी माइनस और प्लस साइन अ साइन बी। देखिए साइन के मुकाबले साइन कैसे पलट जाता है। तीसरा, और यही असली चाल है, बी को अ के बराबर रख दीजिए। यही एक सब्स्टिट्यूशन है जिससे डबल एंगल फॉर्मूला जन्म लेते हैं। यह याद रखने वाला अलग फैक्ट नहीं है। और चौथा, नतीजा साइन 2a इक्वल्स 2 साइन ए कोसाइन ए और कोसाइन 2a 3 बराबर चेहरे पहनता है। कोसाइन स्क्वेयर्ड ए माइनस साइन स्क्वेयर्ड ए, या ट्वाइस कोसाइन स्क्वेयर्ड ए माइनस 1, या 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वेयर्ड ए। जो चेहरा सामने वाले सवाल से मिले वही चुनिए। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल दर साल। एक साइन ऑफ प्लस और माइनस बी और कोसाइन ऑफ प्लस और माइनस बी का साइन पैटर्न खुद कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से निकालिए। 4 अलग पैटर्न याद रखने के बजाय। 2, कोसाइन 2 के 3 चेहरे हैं, कोसाइन स्क्वायर्ड अ माइनस साइन स्क्वायर्ड ए, ट्वाइस कोसाइन स्क्वायर्ड अ माइनस 1 और 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर्ड ए। सामने वाला सवाल बताता है कौन सा चेहरा इस्तेमाल करना है। 3, सम टू प्रोडक्ट एक एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बना देता है, जो ज्यादातर ट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करने से पहले जरूरी होता है। 4, स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज तुरंत याद रखिए। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज और एडवांस लेवल के लिए 15 और 75 डिग्रीज भी। 5, कभी साइन मत मानिए, पहले जांचिए एंगल किस क्वाड्रेंट में है और तभी उस क्वाड्रेंट से साइन पढ़िए। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। मैं एक क्लेम पढ़ूंगा, आप तय कीजिए ट्रू या फॉल्स, और अगर फॉल्स हो तो ठीक वहां ढूंढिए जहां रीजनिंग टूटती है। पहला क्लेम, साइन ऑफ प्लस बी इक्वल साइन ऑफ प्लस साइन बी जांचते हैं। साइन एडिशन पर उस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता जैसे एक सीधी रेखा करती है, इसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही एक्सपैंड करना पड़ता है। तो ये फॉल्स है। सही एक्सपांशन है साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी। दूसरा क्लेम, कोसिन 2 थीटा इक्वल्स 2 कोसिन थीटा माइनस 1। ध्यान से सोचिए, सही डबल एंगल फॉर्म कोसाइन को स्क्वायर करता है, वह उसे सिर्फ डबल नहीं करता। तो यह फॉल्स है। सही फॉर्म है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्लेम, टेंजेंट ऑफ 135 डिग्रीज नेगेटिव है। क्वाड्रेंट जांचिए। 135 डिग्रीज दूसरे क्वाड्रेंट में है जहां सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। यह वाला ट्रू है, टेंजेंट वहां सच में नेगेटिव है। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर सिंप्लीफाइड वैल्यू खुद बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, यह सिंप्लीफाई होकर 1 बनता है, मुख्य पाइथागोरियन आइडेंटिटी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यह सिंप्लीफाई होकर सीकेंट स्क्वायर थीटा बनता है, मुख्य आइडेंटिटी को कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर। 2 साइन अ कोसाइन अ, यह सिंप्लीफाई होकर साइन 2 अ बनता है, सीधे डबल एंगल फॉर्मूला से। और कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सिंप्लीफाई होकर कोसाइन 2 थीटा बनता है, उसके 3 बराबर चेहरों में से एक।
अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो आइडेंटिटीज अब आपकी होने लगी है। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा। जवाब देने से पहले सोचिए। स्टेटमेंट 3, टेंजेंट थीटा इक्वल्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा जब भी कोसाइन थीटा 0 ना हो। तो कितने सही हैं दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? पहला एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिजल्ट है और तीसरा तो बस टेंजेंट की डेफिनेशन है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। कोसिन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस थीटा असल में माइनस कोसिन थीटा के बराबर होता है, कोसिन थीटा के बराबर नहीं, क्योंकि 180 डिग्रीज माइनस थीटा उस क्वाड्रेंट में आता है जहां कोसिन नेगेटिव हो जाता है। दो सही स्टेटमेंट्स 1 और 3। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। दो मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, साइन ऑफ अ प्लस बी इक्वल्स साइन ऑफ प्लस साइन बी। कितना नेचुरल लगता है। शायद साइन एक सीधी रेखा की तरह बर्ताव करता है और एडिशन पर फैल जाता है। लीसा हफ्तों तक यही मानती रही, लेकिन सच यह है साइन किसी सम पर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सही एक्सपांशन है साइन अ कोसाइन बी प्लस कोसाइन अ साइन बी, हमेशा चार टर्म्स सिंप्लीफाई होने से पहले। मिथ 2, हर ट्रिक रेशियो हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। शायद रेशियो तो बस रेशियो ही होता है, साइन के साथ भी। सच यह है साइन सख्ती से क्वाड्रेंट रूल मानते हैं। तीनों सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, दूसरे में सिर्फ साइन बचता है, तीसरे में सिर्फ टेंजेंट बचता है, चौथे में सिर्फ कोसीन बचता है। हर बार क्वाड्रेंट जांचिए। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ रे आइडियाज जो आपने आज बनाए। क्वेश्चन 1, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या है? 1/2। क्वेश्चन 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1, हमेशा। क्वेश्चन 3, कोसाइन 2 थीटा कोसाइन थीटा में ही लिखिए 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 4, तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा का साइन क्या है? पॉजिटिव। और क्वेश्चन 5, 180 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर है? पाई रेडियंस एग्जैक्टली। अगर आपने पांचों पकड़ लिए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। 180 डिग्रीज इक्वल्स पाई रेडियंस और यूनिट सर्कल पर कोसाइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट है, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट है। साइंस चार शब्दों को मानते हैं, ऑल, साइन, टेंजेंट, कोसाइन। हर क्वाड्रेंट के लिए एक पॉजिटिव रेशियो परिवार पाइथागोरियन परिवार रेशियोज को आपस में जोड़ता है। साइन स्क्वायर्ड प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 और उसके दो डिवाइडेड फॉर्म्स सीकेंट स्क्वायर्ड और कोसेकेंट स्क्वायर्ड के साथ। कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूलाज किसी सम या डिफरेंस का साइन और कोसाइन देते हैं और बी को a के बराबर रखने से हर डबल एंगल फॉर्मूला निकल आता है जो आपको कभी चाहिए होगा। कोसाइन 2 तीन चेहरे पहनता है और सम टू प्रोडक्ट सिंप्लीफाई या सॉल्व करने से पहले एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बना देता है। और अगली क्लास हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में कदम रखेंगे, जनरल सॉल्यूशंस और उन्हें किसी दिए गए इंटरवल में ठीक कैसे गिनना है। इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, आज हमने एक बड़ा कदम रख दिया है। शायद ये सिर्फ एक सर्कल और कुछ फॉर्मूलाज जैसा लगा हो, लेकिन ये समझ लीजिए आज जो भी आइडेंटिटी आप मिले और आगे जो भी मिलेगी वो उसी एक सर्कल और कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला से बनती है। सेरा, डेविड, लीसा और जॉन सबने कभी इन्हें अलग अलग फैक्ट्स की तरह याद करने की कोशिश की थी। अब आप जानते हैं कि ये सब एक ही तस्वीर से आती है। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात कोसाइन 2 के डबल एंगल फॉर्म्स को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए जब तक तीनों चेहरे एक ही आइडिया जैसे ना लगे। वन आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास
आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं अगले इक्वेशन में।